आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। बहुत सरकार ने बहुत ये काम अच्छा किया है, आयुष्मान कार्ड बना करके, और बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। जितने रहो भगवान उनको और उम्र खूब दे। क्यों हम किसी का मुंह ना देखें, हम इसलिए बहुत खुश हैं। हम अपने आराम से अपनी इलाज हो सकता है हमारा, बहुत खुश है। ये पहले देखना पड़ता हम हो कि किसी के लाएं, कैसे करें कैसे नहीं करें। अब वो परेशानी हमारी हल हो गई, अब वो परेशानी खत्म हो चुकी है। हाँ, अब परेशानी खत्म हो चुकी है। हम आराम से अब दवा ले सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं आराम से। हाँ, ये स्कीम बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बड़ी खुशी हो जाएगी। बड़े बड़े बुढ़े बेचारे आदमी परेशान है, कहीं कहीं थोड़ा इतना पैसा नहीं मिल पाता, कम से कम इलाज तो हो जाएगा लोगों का। इससे इलाज बेहतर हो पाएगा इससे। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान वंदना कार्ड योजना की शुरुआत कर दी है, और ऐसे में तमाम बुजुर्ग अब इस राहत में है कि अच्छा इलाज और अच्छा स्वास्थ्य, किसी से घबराना नहीं पड़ेगा। और ऐसे में तमाम बुजुर्ग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ये लोग हैं जो बहुत खुश हैं सरकार की इस योजना को लेकर, जो केंद्र सरकार ने ये योजना लागू करी है, क्योंकि इससे पहले जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस योजना का लाभ दिल्ली के 70 प्लस या 60 प्लस के लोगों को नहीं लेने दिया था। मैं अनिल कटारिया पूर्व मंडल अध्यक्ष के नाते आज विधायक जितेंद्र महाजन जी के सौजन्य से इस कार्य का आयोजन हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार है और वो जनता के हित के लगातार फैसले ले रही है। उसमें से एक बहुत बड़ा फैसला पिछले हफ्ते ये भी लिया गया, 10 लाख रुपए का जो 70 प्लस वाले नागरिक हैं वो इसका लाभ ले सके। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी और 5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। तो जो व्यक्ति होगा वो 10 लाख रुपए का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका लाभ ले पाएगा। आज तमाम बुजुर्गों के चेहरे पर एक खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि पिछली सरकार जो रही थी उसने इस योजना को लागू नहीं किया था। पिछले वर्षों में जो सरकार रही आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया, वो केवल कागजों में करती थी और ज़मीन पे उतारने का काम भाजपा करती है। मोदी सरकार ने अपना जो हमारा संकल्प पत्र था उसमें से चाहे महिला समृद्धि योजना हो, चाहे हमारा ये स्वास्थ्य बीमा का हो, आयुष्मान कार्ड, वो लागू किया है। राज्य में सरकार भाजपा की है, वहाँ पर ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और दिल्ली इससे वंचित था। भाजपा की सरकार बनी तो लाभ ले रहे हैं। आज आप देख रहे थे, अभी आपने लोगों से पूछा भी है कि उनके चेहरों पर कितनी खुशी थी। जब बुज़ुर्ग हो जाता है, परेशानी आती है, तो वो डॉक्टर को देखता है तो 5,000, 1,000, 2,000 फीस आज बड़े हॉस्पिटलों में। आज उसको 10 लाख रुपए तक का जब फ्री इलाज मिलेगा तो मोदी सरकार को अपनी दुआएं भी देगा। लेकिन अब ऐसे में केंद्र सरकार ने इन बुजुर्गों के लिए नई योजना के तहत आयुष्मान वंदना कार्ड की शुरुआत कर दी है, और ऐसे में तमाम जो बुजुर्ग हैं अब वो राहत पा रहे हैं। माता जी खुश हैं आप आयुष्मान कार्ड बनाए हैं? खुश रहता है, बहुत बढ़िया खुश है। हम मोदी से बहुत बढ़िया खुश है। मोदी की बहुत वो हो रही है, आशीर्वाद हो रहा है मोदी का बहुत ज्यादा है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को बस आशीर्वाद दो भैया, और क्या। मतलब को भगवान सब बना रखा सब है, जितने रहो भगवान उनको और उम्र खूब दे। क्योंकि दवाइयों के लिए परेशान रहते, इधर उधर धक्के खाने पड़ते। अभी एक हमें आराम से दवाई मिल जाएगी, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी, जो परेशानी हम पर है। बहुत बेहतर समझ रहा, बहुत अच्छा समझ रहा, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि चलो हमारे लिए ये कुछ करा तो सही सरकार ने। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है, स्कीम अच्छी है। हाँ, बहुत बढ़िया है। एक दूसरे का आसरा तो नहीं देखना पड़ेगा, अपना इलाज करा सकते हैं, आप इलाज करवा सकते हैं। हाँ। बीजेपी के सौजन्य से आज आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका मिला है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ आया था ताकि हम दोनों का बन सके। लेकिन वो क्योंकि अभी ये सरकार ने अभी 70 प्लस वालों का के लिए ही शुरू किया है, तो मेरा तो बन गया है, और जो है मैं आशा करता हूँ कि 60 प्लस वालों के लिए भी सरकार जल्दी कुछ ना कुछ करेगी, सो दैट हम दोनों को जो है मेडिकल का फैसिलिटीज़ मिल सके। आपको लग रहा है कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है? बहुत बेहतर कार्य कर रही है। अभी तक तो सारे कार्य रुके ही पड़े थे दिल्ली में,
लेकिन अभी बीजेपी के आने से हलचल दिखाई दे रही है सभी कार्यकर्ताओं दिख रहा है दिल्ली में आपको बेहतर काम? यस, बहुत लग रहा है कि आगे भी कार्य होंगे इस तरीके हाँ से? हाँ, होप करते हैं कि आगे भी होगा। जिस स्पीड से अभी चल रहे हैं तो आई होप कि ये बहुत बढ़िया करेंगे, आगे भी बहुत बढ़िया करेंगे। तो यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र महाजन लगातार इस तरीके के कैंप लगा रहे हैं कि आपको कितना लगता है कि वो बेहतर कार्य कर रहे हैं अशोकनगर ब्लॉक में? बहुत बेहतर कर रहे हैं वो। उन्होंने जब मोबाइल पे जो है उन्होंने मैसेज करके भेजा, इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमको जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है हम उनके वहाँ गए हैं, हमको बिना किसी प्रॉब्लम के उन्होंने हमारे सारे काम किए हैं। मैं मिसेस शशि कपूर बोल रही हूँ। तो 70 वालों की तो बन गई, वो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब 60+ वालों की भी बनाएंगे ताकि हमें भी फ़ायदा हो सके कुछ। यही है जो मतलब जिसमें जो है मेडिकल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जितना जल्दी हो सके सरकार से विनती है कि जो है वो 60+ वालों के लिए भी इसको एक्सटेंड करे या जो भी करना है करे। और हमें विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि उन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी है हमेशा उन्होंने हेल्प किया हर तरफ से। तो विधायक के तौर पे आपको लगता है कि वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं? हाँ, नहीं, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो फ़ोन करो, फटाफट से काम करते हैं सारे। खुश हैं इस बात से? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए इलाज तो भाई, बुढ़े आदमियों का इलाज तो होना चाहिए। और भाई और काम ठीक ठाक कर दी बीजेपी, ठीक है। अच्छा। होना चाहिए काम। इससे पहले भी सरकार रही है, उसमें हाँ। भी आपने देखा कि इस तरीके की कोई स्कीम नहीं थी, लेकिन इस बार करा ही नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं करा। पहले किसी ने कुछ नहीं करा। तो भाजपा की सरकार आई है, अब आपको और उम्मीद है कि दिल्ली में बढ़िया काम होंगे? हाँ, होने चाहिए। दिल्ली में काम बढ़िया होने चाहिए। मैं तो नहीं कहूँ, पब्लिक खुश रहनी चाहिए, काम बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जो इतने कम समय में केवल 30 दिन के अंतराल के अंदर ही हमने ये योजना लागू कर दी है। क्योंकि पिछली सरकार ने लगभग 10 साल जो सरकार रही देश हमारे दिल्ली में, जिसने दिल्ली को कह सकते कूड़ा घर या बेड़ा गर्क कर दिया था, उसको एक करारा जवाब मिला है, एक तमाचा मिला है। जो स्वास्थ्य के नाम पे आए, सरकार में आए, और स्वास्थ्य के नाम पे उन्होंने केवल अस्पतालों में लीपा पोती के अलावा कोई कुछ काम नहीं किया। हमने देखा है कोई नया अस्पताल नहीं बना, कोई नया बेड सही से नहीं आया अस्पतालों में। और इस समय केवल 1 महीने के अंदर जो हमने देखा है कि आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमारे जो बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, जो समर्थ नहीं है और जो वाकई समस्या से ग्रसित हैं, वो अपना इलाज अब फोर्टिस में, अपोलो में, मैक्स में, ऐसे हॉस्पिटल्स में भी करवा सकते हैं। जो पिछली सरकार थी वो ये योजना लागू नहीं कर पाई, और ऐसे में आज बुजुर्ग खुश हैं कि मोदी सरकार ने 70+ की जो योजना है वो लागू कर दी है। पिछली सरकार ने सिर्फ घोटाला और दूसरे अपने विज्ञापनों पे खर्च किया। उनका ध्यान कभी भी हमारे बुजुर्गों की तरफ था ही नहीं। तो जो भी बजट आया उन्होंने अपने विज्ञापन और शराब घोटाले पे पैसा पूरा वेस्ट किया उन्होंने। तो हमारी जो सरकार बनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने ये सोचा कि यदि जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा तो हमारा राष्ट्र फलीभूत नहीं होगा। तो माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में ये 10 लाख का बीमा केंद्र और राज्य के द्वारा फलीभूत हुआ, ताकि हमारे बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे और उनका आशीर्वाद बना रहेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि इसका सभी बुजुर्ग फ़ायदा उठाएं, और ये वास्तव में बहुत अच्छी आयुष्मान योजना है। और हमारे अशोकनगर वार्ड में मैं अपने विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी अध्यक्षता में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल कटारिया जी के कार्यालय पे ये कार्यक्रम फलीभूत हो रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल पर बोलने का मौका देने के लिए। मेरा नाम चमन स्वामी है। मैं माननीय विधायक जी के साथ पिछले कई सालों से उनके लगभग हर एक प्रोजेक्ट में उनके साथ रहता हूँ। जो अभी ये आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करी है दिल्ली में, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के माध्यम से, इस योजना को दिल्ली में CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। मैं CSC ऑपरेटर भी हूँ और माननीय विधायक जी के साथ में भी रहता हूँ। तो मुझे तो ये योजना में काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो 70 साल से ऊपर के हैं, जिनके लिए कोई अब आय का स्रोत नहीं था, कोई इनकम का स्रोत नहीं था, लेकिन वो इलाज भी नहीं करा सकते थे। साथ साथ आजकल का इलाज बहुत महंगा है, तो आयुष्मान भारत योजना निश्चित रूप से उन्हें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होने वाली है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक पहल है जो सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए दे दिया है। इसकी काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे काफ़ी कम उनका पैसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजबूर हो जाते हैं कई बार लोन लेने के लिए या कुछ कर्ज़ा लेने के लिए, जिससे वो अपना इलाज करें। तो सरकार ने अगर ये एक कदम उठाया है तो ये इनके लिए बहुत ही बेहतरीन कदम है कि कम से कम एक गरीब आदमी, एक गरीब जनता जो है वो अपना इलाज अपने माँ बाप का या अपना खुद का इलाज कर सकें। मैं एक चीज़ इसमें एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि जो ये आयुष्मान है ये सब लोगों के लिए होना चाहिए। जो इस कैटेगरी में आते हैं उन सब लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें कोई एज बार नहीं होना चाहिए।